हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम सीखेंगे आप कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन फाइंड आउट कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बीटा हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए बस आपको सिंपली उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप पकड़ लेना है। उसके बाद चेक करना है फंक्शनल ग्रुप आपका डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होगा वो होगा आपका अल्फा कार्बन। फिर अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच होगा वो होगा आपका बीटा कार्बन। फिर बीटा कार्बन आपका डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच होगा वो होगा आपका गामा कार्बन। इसके बाद अगर हम ऐसे ही बात करें हाइड्रोजन के बारे में, अब बच्चों जो हाइड्रोजन आपके अल्फा कार्बन से अटैच होंगे, तो देखो अल्फा कार्बन ये, उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे बच्चों आपके 2। ऐसे अगर हम बात करें बीटा हाइड्रोजन के बारे में, अब बच्चों जो हाइड्रोजन आपके बीटा कार्बन से अटैच होंगे उनको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखो बीटा कार्बन ये, इससे कितने हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्टली, 1 2, तो यहाँ बच्चों देखो बीटा हाइड्रोजन भी आपके कितने हो गए, बीटा हाइड्रोजन भी यहाँ पे आपके 2 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे गामा हाइड्रोजन के बारे में, तो बच्चों जो हाइड्रोजन आपके गामा कार्बन से अटैच होंगे उनको हम बोलते हैं गामा हाइड्रोजन। तो देखो गामा कार्बन आपका ये, गामा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है डायरेक्टली, 1 2 3, तो यहाँ पे आपके गामा हाइड्रोजन हो गए 3। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ बीटा हाइड्रोजन के बारे में, हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा। यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वाली वीडियो यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगी, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो देखो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, सिंपली अपना फंक्शनल ग्रुप पकड़ो। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन आपका फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। अब चेक करो आपका डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है। तो देखो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच है, तो आपका हो जाएगा अल्फा कार्बन। फिर देखो अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो आपका हो जाएगा बीटा कार्बन। ये आपका बीटा कार्बन हो गया। अब देखो बीटा कार्बन से आपके डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन अटैच है, भाई इससे आपके 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे आपके बीटा हाइड्रोजन हो गए 3। इतना सिंपल। ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे बहुत ज्यादा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी ये अल्कोहल बनता है जिससे आपका। अब देखो डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है, तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन हो जाएगा। फिर देखो अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, इससे अटैच है, तो आपका क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। ये आपका बीटा कार्बन हो गया। अब देखो बीटा कार्बन से आपके कितने हाइड्रोजन अटैच है, भाई ये 3 अटैच है डायरेक्टली, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन आपके 3 हो गए। तो ये तो आपके सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारा है जो यहाँ पे हमने अल्काइल लेड ले रखा है, इसकी अगर हम नेमिंग की बात करें इसको हम बोलते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। और बच्चों इसके अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें, इसका कॉमन नेम होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा रिएक्शन में, जब हम डीहाइड्रोएलोजिनेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर चलो बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं। तो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पकड़ो, सिंपली ब्रोमीन हो गया। अब चेक करो डायरेक्टली किस कार्बन से अटैच है, तो डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली किस किस कार्बन से अटैच है। तो देखो भाई अल्फा कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच है इस बार, और ये वाला अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच है, तो ये भी आपका बीटा कार्बन होगा और ये भी आपका बीटा कार्बन होगा। तो यहाँ से आपने क्या सीखा बच्चों, 2 बीटा कार्बन भी हो सकते हैं, कि भाई आप खुद से देखो अल्फा कार्बन आपका डायरेक्टली इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये भी आपका बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन। अब चेक करते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो देखो इस वाले बीटा कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन अटैच है, भाई 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो 2 बीटा हाइड्रोजन तो आपके ही हो गए। और इस वाले बीटा कार्बन से आपके 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 बीटा हाइड्रोजन आपके हो गए। तो टोटल बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके 5 हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 बीटा हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम होता है इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसका बच्चों आईपीएससी नेम होता है प्रोपेन 2-ओल। अब देखो इसमें हम कैसे निकाल लेंगे, ऐसे ही। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, डायरेक्टली देखो किससे अटैच है, इससे अटैच है, तो आपका क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब अल्फा कार्बन देखो डायरेक्टली इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया, ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया। तो ये भी बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे इधर, और इधर बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो 3 बीटा हाइड्रोजन इधर है, भाई इससे 3 इधर अटैच है, 3 इस वाले से अटैच है, तो टोटल बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एल्कीन ले रखा है, तो आपको ध्यान से समझना है जो हमारा डबल बॉन्ड है इसको भी आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें आपको कैसे सोल्व करना है, जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन है, यानी इतना पोर्शन है जो, इसको आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, बस। इसके बाद तो सब कुछ आसान है। अब देखो ये पूरा सिस्टम किसके साथ अटैच है, इस कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, और इधर भी अटैच है डायरेक्टली, तो ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। फिर अल्फा कार्बन आपका इससे अटैच है, तो आपका बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन। तो इस वाले बीटा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3, इससे भी आपके कितने अटैच है, 3, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 6 बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्बोजाइल ग्रुप है, यानी हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, प्रोपेनोइक एसिड ले रखा है। तो देखो इतना आपका फंक्शनल ग्रुप पे हो गया, इस पूरे को ट्रीट करना है। ये इससे अटैच है तो आपका अल्फा कार्बन, फिर अल्फा कार्बन इससे अटैच तो आपका बीटा कार्बन। इस बीटा कार्बन से देखो 3, तो सिंपल हो गया, यहाँ पे आपके 3 बीटा हाइड्रोजन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हमने यहाँ पे ले रखा है बच्चों इथानल, इसका फेमस नेम होता है एसिटाइलडिहाइड।
अब देखो इतना आपका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये किससे अटैच है, इससे, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। इसके बाद देखो अल्फा कार्बन तो और किसी से अटैच ही नहीं है, तो यहाँ पे बीटा कार्बन ही नहीं है भाई, यहाँ पे बीटा कार्बन ही जब जीरो है तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन भी कितने होंगे, जीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने रखा कीटोन। कीटोन में ध्यान से देखो, जो इतना आपका है जो कार्बोनिल ग्रुप, इस पूरे को ट्रीट करना है आपको फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो देखो इससे भी अटैच है डायरेक्टली और इससे भी अटैच है, तो ये भी आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। फिर अल्फा कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है तो आपका बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो कितने बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 3। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है बच्चों, टर्शियरी बुटाइल अल्कोहल। तो इसमें देखो आपका फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, डायरेक्टली इससे अटैच है तो आपका अल्फा कार्बन हो गया, यानी आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब देखो अल्फा कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो 3 भी हो सकते हैं। तो देखो 3 इससे अटैच है हाइड्रोजन, 3 इससे अटैच है, 3 इससे अटैच है, तो टोटल यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन हो गया आपके 9। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।